अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमडी कैट एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे इन आखिरी दिनों में। आप लोगों का एक ना बड़ा मसला होता है कि स्टे कंसिस्टेंट इन फाइनल डेज। कैसे? इन फाइनल डेज में जब आप एग्ज़ाम के करीब आ रहे होते हो ना, तो आप डीमोटिवेट होने लग जाते हो। आप ऑटोमेटिकली आप अपनी उस कंसिस्टेंसी से दूर जाने लग जाते हो। क्यों? इसीलिए बिकॉज आपको एक नेचुरल स्टिमुलस मिलता है कि कंपटीशन है, सेंस ऑफ कंपटीशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो कहेंगे तू क्या तीर मार लेगा, हम ये देख लेंगे। सपोर्टिव भी होते हैं लेकिन वो मजाक भी करते हैं, लेकिन आप उस मजाक को नेचुरली क्या एक इंसान कैसे परसीव करता है, एक इंसान इमोशनली कैसे लेता है, मल्टीपल फैक्टर्स ना नेचुरली आपको डीमोटिवेट करने लग जाते हैं जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा होता है। तो आपने इसमें कंसिस्टेंट कैसे रहना है? पूरे साल जो आपने पहले लगा दिए, 9th आपने पढ़ी, 10th आपने पढ़ी, आपको पता है आप कॉलेज जाते रहे, आपको पता है आप अकेडमीज में जाते रहे, या आपको भी पता है कब कब आप अपने होमवर्क कर रहे होते थे अपना, फिर अपनी कॉन्सेप्ट्स जिस तरीके से अब एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है आप अपनी खैर एफर्ट्स दे रहे थे अच्छे तरीके से, फिर आपने फर्स्ट ईयर की इसी तरीके से एक कंपटीशन वाली वेव में रहते हुए, और जो सिस्टम था उसने आपको बड़ा फोर्स किया रट्टे मारने पे, तो अल्टीमेटली उसने भी बहुत स्ट्रेस दिया होगा आपको, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ। फिर आपने सेकेंड ईयर की, अब वो इतने सालों की जो मेहनत है ना, अब ये आखिरी दिन डिसाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ का क्रक्स क्या होगा। तो इस वजह से अब आप डीमोटिवेट, फियर आने लग जाता है एक आपको आपके दिल में। देखो, एक इंसान सबसे पहली चीज किसी को ना वो देखता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को देखा, मुझे एक स्टिमुलस मिला, मेरे दिमाग में वो चला गया। अब मेरा दिमाग क्या करेगा? मेरा दिमाग कहेगा जो तूने देखा है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, और अब तूने इसके साथ क्या करना है। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपकी जो सराउंडिंग है, आपके सराउंडिंग में आपको कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है। अब वो अच्छी बात है, नहीं बोला था चीज है, आप नेचुरली क्या फील होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आप एक सेंस ऑफ कंपटीशन, आपको एक फियर आ रहा है, पेपर करीब है, इतने हजारों बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं, और क्या रिवाइज हो जाएगा, अनसर्टेनिटीज, ओवर थिंकिंग, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको एक नेचुरल स्टिमुलस है। जैसे मैंने किसी को देखा, आपका दिमाग उसको नेचुरली किस तरह परसीव करेगा कि हाँ ये नेगेटिव चीज है, डिमोटिवेशन, एक वेव में जाने लग जाओगे आप। आपकी हो सकता है वो आपकी असल ना हो, लेकिन आप फिर भी होने लग जाते हो वैसे। एंड डेज में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। देखो, यहां पर ही मेरा आपसे एक सवाल है। मेरी आंखें ना खुद ही बंद होती हैं, आपकी भी आंखें खुद ही बंद होती हैं, हर इंसान की आंखें खुद बंद होती हैं, आईलिड्स बंद होते हैं, ब्लिंक करती रहती हैं आइस। मैं अगर कंट्रोल करूं, मैं कहता हूं नहीं मैंने अपने इसको कंट्रोल रखना है, चलो मैं कंट्रोल रखता हूं, तो नहीं बंद होंगी। ओके, मैं कहता हूं मेरे जो लंग्स हैं वो पैसिवली इन्फ्लेट करते हैं, पैसिवली कंप्रेस होते हैं। डायफ्राम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैसिवली रिलैक्स करता है, अगर मैं क्वाइट ब्रीथिंग कर रहा हूं ऐसे। ठीक, अच्छा, तो क्या ये तो मेरे कंट्रोल में तो नहीं, वो तो हो रहा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको रोकना चाहूं मैं रोक लूंगा। एग्जैक्टली। अब जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनवायरनमेंट है आप वो बिल्कुल रोक सकते हो। कैसे? अल्लाह ताला पे तवक्कुल। हम इंसान ना अल्लाह ताला को मुश्किल वक्त में याद करते हैं, ये हकीकत है। हम भूल जाते हैं जब हम बिल्कुल चिल होते हैं, बिकॉज सब कुछ सही है ना उस वक्त, तो हम क्यों किसी सेवियर के पास जाएं? समझ रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन वो फिर भी नवाजता है, यही तो उसकी कुदरत है, वो फिर भी नवाजेगा। तवक्कल अल्लाह ताला पे अपना स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज, अपनी कंपनी, जो कंपनी, अब आपके घर में वो लोग हैं, अपनी कंपनी पॉजिटिव लोगों में रहो। आपके पास कोई मेंटोर है, उससे डिस्कस करो, पॉजिटिवनेस लेके आओ। एक एलडब्ल्यू ने मेंटोर्स अगर रखे तो उसका यही मकसद है कि एक इंसान वो हो जाता है डिमोटिवेट, तो उसको इमोशनल सपोर्ट के लिए एक पॉजिटिव शख्स मौजूद हो। आपके पास अपने भाई कोई इतना पॉजिटिव, कोई दोस्त बहुत किरदार होता है अच्छे दोस्त का, मैं लफ्ज लूं अच्छे दोस्त का, वर्ड में नहीं घुस किया है। तो इस तरह के कोई बंदे ढूंढो जो आपको मोटिवेट करें। आपके टीचर्स हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। क्यों? वो एक छोटी सी मुलाकात उनसे, एक छोटी सी डिस्कशन उनसे आपको कंसिस्टेंट रखेगी। क्यों? बिकॉज वो जो आपका इख्तियार था ना, आंखें रोकने वाला, सांस रोकने वाला, वो प्रोमिनेंट होगा। आप मेरे से सवाल करते हो
کہ اگر ہمارے پاس کوئی کمپنی نہ ہو, ہم اکیلے ہوں. اچھا اب نا, ٹو بی ویری ویری آنیسٹ, میں ہوا میں بات نہیں پھینکوں گا, یہ میرے والا کیس ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو, جس کے مقابلے میں جو میں اپنا کیس بتاؤں گا وہ بھی کچھ بھی نہ ہو. لیکن بچے ایک چیز یاد رکھنا, جب سب کچھ ختم ہو جائے نا, تو آپ کی کمپنی پتہ کون ہے؟ آپ کے اندر موجود جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, جو اللہ تعالیٰ کے جو بلیفز ہیں وہ موجود ہیں. اپنے آپ سے بات کرنا, اپنے آپ کو کمپنی دینا, پوچھنا اپنے آپ سے, سجدے میں جانا, اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. یو نیڈ دس. جب کچھ بھی نہ ہو, ایک ذات ہمیشہ رہتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسے اپنی کمپنی بناؤ, اس سے اپنے موٹیویشن کے فیکٹرز لو, کنسسٹنٹ رہو. اور MBBS صرف پہلی سیڑھی ہے. آپ نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے, ابھی تو بہت کچھ پڑھا ہے, بہت کچھ پڑھا ہے. یہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آگے جاؤ گے نا, آپ خود بولو گے کہ جو MBBS کی سیٹ لینا تھا یہ پہلی سیڑھی تھی, ابھی بہت کچھ لینا ہے, ابھی آپ نے بہت کچھ یونیک کرنا ہے. تو لگے رہو محنت کرنے, کنسسٹنٹ اس طریقے سے رہنا ہے. جب آپ کا عقیدہ, جب آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی, آپ محنت کرو گے. خوش رہو, اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے, آپ سب پر اپنا کرم کرے, آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ زندگی میں کچھ اکھاڑ پاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.